सॉरी बेटा, डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में वीडियो। तो ये कहता है कि इन पर्टिकुलर, देखो ध्यान से, डी नोट के हर एलिमेंट के लिए उसका मोड क्या रहता है, सी नोट से लेस देन रहता है। डी नोट के हर एलिमेंट के लिए एफ जेड का मोड क्या रहेगा, सी नोट से लेस देन रहेगा जब भी जेड डी नोट के अंदर होगा। अभी मैंने बताया कि डी नोट के अंदर जेड नोट और जेड वन दोनों बिलोंग करते हैं, दोनों ही बिलोंग करते हैं ना, जेड नोट और जेड वन दोनों ही डी नोट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर एफ इन सब डी नोट के हर एलिमेंट के लिए ऐसा है, तो जेड वन के लिए भी तो ऐसा ही होगा। तो एफ ऑफ जेड वन का मोड लेस देन इक्वल टू किससे होगा, सी नोट से। सो बाय स्कॉट्टी थ्योरम जी डैश इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय सी वन ऑन डी वन। तो ये कहता है इसी तरह सेम जैसे कि डी नोट के ऊपर फंक्शन का मोड लेस देन सी नोट हुआ, इसी तरह डी वन के ऊपर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का मोड इज लेस देन किससे हो जाएगा, सी वन से। इसका मतलब डी वन के ऊपर भी क्या रहा, वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड रहा। इसी तरह कंटिन्यूस इन दिस वे हम चलते रहेंगे और डी एन के ऊपर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है सिंस, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस ये कहता कि ए क्या था बेटा, ए तो हमने आर्बिट्रेरी वैसे उठा था, ए आर्बिट्रेरी वैसे उठा था, तो इसका मतलब कि ए की जगह पे बी उठाते, सी उठाते, सभी के लिए यही रिजल्ट फॉलो होते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस गिव्स दैट जी डैश इज लोकली बाउंडेड। जी डैश क्या होगा, लोकली बाउंडेड होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने, हर एक पॉइंट के लिए हमें एक डिस्क मिलनी चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए। देखो लोकली बाउंडेड के लिए क्या था, देखो यहाँ से डेफिनेशन दोबारा देख लो। फाइज लोकली बाउंडेड होगा अबाउट इफ अबाउट ईच पॉइंट लिख लो यहाँ पे, अबाउट ईच पॉइंट लेट फाइव बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डिस्क ऑन विच फाइव इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, कि हमें हर एक पॉइंट के लिए क्या मिल जाए, एक हमें डिस्क मिल जाए जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। अब हमने इस थ्योरम को अप्लाई करके देखो लास्ट में हम डी एन तक पहुंच गए, लास्ट में कंटिन्यूस इन दिस वे हम डी एन तक पहुंच गए और डी एन के अंदर क्या था, ए था ना। देखो लास्ट में डी एन के अंदर तो ए होगा, देखो लास्ट में डी एन के अंदर ए होगा, तो ए के अबाउट में जेड एन को सेंटर लेते हुए हमें एक डिस्क मिलेगी जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा। तो ए तो क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलेगी, एक डिस्क मिलेगी जिसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जी डैश क्या होगा, लोकली बाउंडेड होगा। अब हम लगाएंगे हैंस बाय मेंटल थ्योरम। मेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन लेंगे हम यहाँ पे। यदि कोई फंक्शन लोकली बाउंडेड होता है तो इसका मतलब कि वो जी डैश यदि लोकली बाउंडेड है, यदि कोई सेट लोकली बाउंडेड होता है तो वो सेट क्या होता है, नॉर्मल होता है। समझ आ गया। मेंडल थ्योरम की स्टेटमेंट थी, लोकली बाउंडेड हमने दिखा दिया, तो देयरफॉर ये नॉर्मल हो गया एच के अंदर। अब एच का टर्न रहती है कि एच रहता है हमें नॉर्मल दिखाना, तो एच देखो क्या है, एच के अंदर फाइव के वो वाला एलिमेंट है जिसके फंक्शन के जेड नोट के ऊपर मॉडुलस वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कहता है कि इफ़ यदि एफ एच से बिलोंग करता है तो 1/f एनालिटिक होगा जी के ऊपर, क्योंकि f क्या है, एनालिटिक फंक्शन है और वो जीरो को जूम नहीं करते, जीरो को जूम नहीं करते तो 1/f क्या होगा, एनालिटिक होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि f जीरो को नहीं ले रहा ना, f जीरो को जूम नहीं करता। ये कहता है कि बिकॉज f इज नेवर वैनिशेज, f वैनिश नहीं होता कहीं पे भी, जीरो नहीं होता, तो देयरफॉर 1/f क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब ये कहता है कि 1/f, फिर तो यदि f की वैल्यू 0 और 1 नहीं आती तो इसका मतलब कि ये भी 0 और 1 को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि 1/f जेड नोट की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से देख लो f ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो f अगर जेड नोट के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यदि हमने 1/f ले लिया, देखो f ऑफ जेड नोट है बेटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1/f जेड नोट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही तो लिखोगे, रेसिप्रोकल ही तो है इसका, तो देयरफॉर ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 से हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पे एक नया सेट ले लेंगे, एच स्क्रिप्ट ले लिया, एच स्क्रिप्ट के अंदर क्या है 1/f, जहाँ पे f बिलोंग करता है जी के अंदर। समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/f जिनकी मॉडुलस वैल्यू जेड नोट के ऊपर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा किसके अंदर था, ऐसा तो जी डैश के अंदर था। देखो
ऐसा तो वो फंक्शन तो जी डैश के अंदर पड़े थे, इसमें क्या थे, फाई के वो वाले फंक्शन जिनकी जेड नोट के ऊपर मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 थी, वो जी डैश के अंदर थे। इसका मतलब कि ये एच स्क्रिप्ट में भी वही फंक्शन पड़े हैं जो उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि ये भी जी डैश का क्या हुआ है, एक हिस्सा हुए। और ये नॉर्मल था तो इसका मतलब कि ये इसी का सबसेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एच स्क्रिप्ट भी क्या है, नॉर्मल है। सो ये कहता है इफ़ यदि आपके पास फाई एन कोई भी सीक्वेंस एच के अंदर आती है, देन ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस ऑन एनालिटिक फंक्शन एच ऑन जी कि 1/φnk इज कन्वर्ज होगी किसके अंदर, एच जी के अंदर टू द एच बाय द रिजल्ट नंबर 1। देखो यहाँ से, देखो बेटा यहाँ पे ये क्या कहता है, एफ एन सीक्वेंस ले ली किससे, एच से। एफ एन सीक्वेंस ली हमने एच से, तो इस एफ एन के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसी सब सीक्वेंस, अच्छा एफ एन एच में है, यदि एफ एन बेटा एफ एन एच में है तो इसका मतलब कि 1/fn किस में होगा, एच स्क्रिप्ट में होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान से, एच के एलिमेंट का उल्टा यानी रेसिप्रोकल किसके अंदर है, एच स्क्रिप्ट के अंदर। तो fn यदि एच में है तो 1/fn किस में हुआ, एच स्क्रिप्ट में हुआ। लेकिन एच स्क्रिप्ट क्या है बेटा, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो इसकी हर सीक्वेंस के लिए नॉर्मल की क्या कंडीशन होती है कि हर एक सीक्वेंस की हमें क्या मिलेगी, एक सब सीक्वेंस मिलेगी। तो हमें एक fn के सब सीक्वेंस मिलेगी इसकी, जो किसी न किसी एलिमेंट पे कन्वर्ज होगी। मान लें कि एच के ऊपर कन्वर्ज होगी, और ये नॉर्मल किसके अंदर है, एच जी के अंदर। तो इसका मतलब कि ये एच किस में बिलोंग करेगा, एच जी के अंदर बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। और जिसके ऊपर ये कन्वर्ज करेगी, एच के ऊपर कन्वर्ज करेगी, या तो वो टोटली क्या होगा, जीरो होगा, और या फिर वो कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी किसी एक एलिमेंट पे जीरो नहीं हो सकता, या तो वो टोटली जीरो हो जाएगा, फंक्शन ही जीरो हो जाएगा फिर तो, या फिर वो कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ आ गया। ये किससे है, ये इस रिजल्ट से है। यदि एफ एन एच जी के अंदर कोई भी कन्वर्ज करती है एफ के अंदर, और एफ एन कभी भी वैनिश नहीं है जी के अंदर, तो उसकी जो लिमिट आएगी, यानी एफ जो लिमिट आई है वो जीरो होगी, या फिर वो कभी भी वैनिश नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस ली है हमने, एफ एन जो सीक्वेंस ली है वो एच के अंदर से ली है। तो एच के अंदर जो सीक्वेंस ली हैं, एच के अंदर देखो ध्यान से, एच के अंदर तो वो बड़े फंक्शन है जिनका मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है जेड नोट के ऊपर। लेकिन एफ क्या है, एफ फाई के फंक्शन है।